हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग ऊपर में दिख पा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करें। बहुत सारे बच्चों में डाउट होते हैं कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए तो हमें प्राप्त हुआ HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। इधर मान लेते हैं राइट साइड, इधर मान लेते हैं लेफ्ट साइड, और दोनों तरफ के एलिमेंट के एटम को लिख देते हैं। इधर हाइड्रोजन के पास है 2 एटम, क्लोरीन के पास है 2 एटम, और राइट साइड में हाइड्रोजन के पास है 1 एटम, क्लोरीन के पास है 1 एटम। और दोनों तरफ के एटम को देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 2 एटम और इधर हाइड्रोजन के पास है 1 एटम, क्लोरीन के पास 2 एटम, क्लोरीन के पास 1 एटम। तो दोनों तरफ का एटम क्या है, समान नहीं है, तो दोनों तरफ के एटम को हमको बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन के पास है 2 एटम, तो अगर हम हाइड्रोजन को इधर 2 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये मेरा यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन को भी यहाँ पर गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दिए तो इधर क्लोरीन भी है इसके साथ, अगर क्लोरीन को भी अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा तो क्लोरीन भी मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर मिला करके देखते हैं, हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 एटम, और हाइड्रोजन के पास इधर कितना है, 2 एटम, इधर क्लोरीन के पास कितना है, 2 एटम, इधर राइट साइड में क्लोरीन के पास है 2 एटम, यानी कि मेरा दोनों तरफ का एटम क्या हो गया, समान हो गया। तो मेरा इक्वेशन बैलेंस होगा ये, यानी कि जिधर भी एटम कम है उधर उतना ही एटम से गुणा कर देना है ताकि मेरा दोनों तरफ का एटम क्या हो जाए, समान हो जाए। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है मेरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए तो प्राप्त हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर मान लेते हैं राइट साइड, इधर मान लेते हैं लेफ्ट साइड, फिर दोनों तरफ के एलिमेंट के एटम को लिख लेते हैं। मैग्नीशियम के पास है 1 एटम और ऑक्सीजन के पास है 2 एटम। इधर राइट साइड में मैग्नीशियम के पास है 1 एटम और ऑक्सीजन के पास है 1 एटम। और फिर दोनों तरफ देखते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम के पास है 1 एटम, इधर राइट साइड में मैग्नीशियम के पास भी है 1 एटम, यानी कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के पास दोनों समान है दोनों तरफ, इसके पास भी 1 एटम है, इसके पास भी 1 एटम है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लेफ्ट साइड में 2 एटम है लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन के पास 1 एटम है, यानी कि ऑक्सीजन के पास एटम समान नहीं है। तो दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ का एटम समान नहीं है, इसीलिए हमको राइट साइड में ऑक्सीजन को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, मेरा राइट साइड में यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर नहीं है, अगर हम यहाँ पर इसको 2 से गुना कर देते हैं तो मैग्नीशियम को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी 2 से गुना कर देते हैं और ऑक्सीजन को भी 2 से गुना कर दिए। तो मेरा दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन समान हो गया लेकिन मैग्नीशियम मेरा समान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम मेरा 1 है। तो मैग्नीशियम दोनों तरफ समान करने के लिए मैग्नीशियम लेफ्ट में भी 2 से गुना करना होगा, और यहाँ पर मैग्नीशियम मेरा यहाँ है, इसको भी यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और फिर मिला करके देखते हैं। और मैग्नीशियम कितना है मेरा, 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है, यानी कि दोनों तरफ का एटम क्या हो गया, समान हो गया। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है मेरा कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए तो हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम नाइट्रेट होल 2, ये नाइट्रेट का होल 2 है, कैल्शियम का नहीं है। अब इधर मान लेते हैं फिर राइट साइड, इधर मान लेते हैं लेफ्ट साइड, और फिर दोनों तरफ के एलिमेंट के एटम को लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में कैल्शियम के पास है 1 एटम, हाइड्रोजन के पास है 1 एटम, नाइट्रोजन के पास भी 1 एटम, ऑक्सीजन के पास है सिर्फ 3 एटम। इधर राइट साइड में हाइड्रोजन के पास है 2 एटम, कैल्शियम के पास है 1 एटम, नाइट्रोजन के पास है 2 एटम और ऑक्सीजन के पास है 6 एटम। यानी कि यहाँ पर हॉल है तो ये 3 2 6 होगा, यानी ऑक्सीजन के पास 6 एटम है। अब फिर दोनों तरफ के एटम को मिला करके देखते हैं। कैल्शियम के पास है 1 एटम, यहाँ पर कैल्शियम मेरा 1 है, तो यानी कि कैल्शियम मेरा क्या है, कैल्शियम का एटम क्या है, समान है, कैल्शियम बैलेंस है। और उसका देखते हैं हाइड्रोजन, इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के पास है 1 एटम और राइट साइड में हाइड्रोजन के पास है 2 एटम, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन हमको लेफ्ट साइड में बैलेंस करना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड मेरा हाइड्रोजन का एटम कम है। तो यानी हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं
तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को 2 से गुना कर दिया तो हाइड्रोजन का एटम कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास फिर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 3 है, और हम 2 से गुना कर देते हैं ऑक्सीजन को, और तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एटम 6 हो जाएगा। यानी अब तीनों को गुना कर दिए। अब देखते हैं दोनों तरफ ये मेरा एटम समान है कि नहीं है। कैल्शियम के पास 1 एटम है, यानी कैल्शियम के पास राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन के पास लेफ्ट साइड में 2 एटम है, हाइड्रोजन के पास राइट साइड में 2 एटम है। नाइट्रोजन के पास भी 2 एटम है और नाइट्रोजन के पास भी 2 एटम है। ऑक्सीजन के पास 6 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 6 एटम है, यानी कि दोनों तरफ का एटम क्या हो गया, समान है, इसलिए इक्वेशन मेरा ये बैलेंस हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।